दोस्तों आज हम टीटीएमएल यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड और रिलायंस पावर और साथ में जेपी पावर को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टीटीएमएल की बात करें तो टाटा ग्रुप का ये पेनी स्टॉक है जिसने लोगों को कोविड काल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा गिरावट भी हुई। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। क्या इस समय टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे टीटीएमएल की सेहत को जानने की कोशिश करेंगे और क्या ये स्टॉक वाकई में फिर से मल्टीबैगर बनने को तैयार है। दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात करें, उसने बहुत ही ज़बरदस्त कल रिटर्न दिया, लगभग 15% का बम्पर रिटर्न, और उसके बाद में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। तो क्या रिलायंस पावर में फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा? वैसे 9 रुपये का लो बना के स्टॉक फिर से 12 तक आ चुका है। क्या ये 25 को क्रॉस कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर की बात करें तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा एक तरह से करेक्शन के मोड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, लेकिन ये स्टॉक भी कोविड काल में लोगों को रिटर्न दे चुका है ज़बरदस्त। 50 पैसे का स्टॉक 10 रुपये तक चला गया था और तब से लोग वेट करें कि कब ये 10 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाएगा, लेकिन इस समय स्टॉक बहुत नीचे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जेपी पावर को लेकर रेटिंग भी दी गई है और क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो आज देख सकते हो कि 62.85 पर स्टॉक है। 0.64% की यहाँ पे तेजी देखने को मिले। अभी बाजार शुरू है, हो सकता है कि इसमें कुछ अप डाउन देखने को मिले। 2 रुपये के आसपास स्टॉक था 15 मई 2020 को कोविड काल में। 2 रुपये से जो स्टॉक दौड़ा तो ये 300 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और आपको पता होगा तो स्टॉक में तब से कवर करा जब उसकी प्राइस 10 रुपये से भी नीचे थी और ये 300 तक जाके आया, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दे चुका है। लेकिन फिर सरकार की एक पॉलिसी की वजह से इसमें गिरावट हुई, जब यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि सरकार को जो कर्ज बाकी है उसके बदले में इक्विटी देंगे, और उसके बाद में इसमें भारी गिरावट भी हुई। उस फैसले को बदला भी गया बाद में, और इसके ऊपर कर्ज था काफ़ी ज़्यादा। कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो भी कर्ज है उसकी जवाबदारी टाटा सन्स की है, और उसके बाद में पॉजिटिव माहौल थोड़ा सा बना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया। पहले टेलीकॉम का बिजनेस था जो काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग था, लेकिन अब कंपनी का बिजनेस है वो बदल चुका है। अब कंपनी क्लाउड बेस्ड वॉइस बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की एक फास्ट सर्विस, हर तरह की जो इनकी सेफ और सिक्योर टीटीबीएस की जो सर्विस है ये बहुत ही शानदार है। और इनका जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप देख सकते हो इंटरनेट की जो इनकी स्पीड है वो काफ़ी शानदार है, और साथ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर से लैस है। और ऐसे में आप देखें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो या होटल्स हो, बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो, सब इनकी सेवाएं इस समय ले रहे हैं, और इसी वजह से इसका बिजनेस आने वाले समय कमाल कर सकता है। अगर यहाँ पे आप इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो आपको पता चलेगा कि लॉस लगातार कम हो रहा है। 2019 में देख सकते हैं इनका रेवेन्यू 1.88 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, कंपनी को 0.67 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू घट के 1.30 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और लॉस बढ़ के 3.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, यानी भारी कंपनी को लॉस हो। उसके बाद में लॉस में आप देखो कमी आनी शुरू हुई। 2021 में 1.07 करोड़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला और इनका लॉस 2000 करोड़ तक रह गया। और 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 1.11 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और लॉस घट के 1.22 थाउजेंड करोड़ तक आ गया है। तो ये जो इशारा है कि आने वाले समय कंपनी जल्दी लॉस से बाहर निकल सकती है, फिर ये स्टॉक रॉकेट की गति से जा सकता है। इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 28 डेज थे, वो घट के अब 17 डेज के आसपास आ चुका है। इसके अलावा देखें तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम करी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ के आसपास थी, जो घटते हुए सितंबर 2022 में 1295 करोड़ तक आ गई है। इन्हें लगातार कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। इसके अलावा नेट कैश फ्लो जो निगेटिव था उसमें कमी आ रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे -42 करोड़ के आसपास था, जो इस समय मार्च 2022 में -26 करोड़ तक है। इसके अलावा देखें तो पिछले 10 साल में इसका प्रदर्शन इस समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सेल्स 10 ईयर के हिसाब से -8% था, 5 ईयर के हिसाब से -17%, 3 ईयर के हिसाब से -5% लगातार निगेटिव सेल था, लेकिन इस टीटीएम 1% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस समय आपको सेल्स दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -7%, इस टीटीएम 7% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल में इस समय सबसे आपको अच्छा दिखाई देगा। ओवरऑल इसका कंपनी का कारोबार काफ़ी ठीक लग रहा है, और इस छोटे पेनी स्टॉक में आने वाले समय एक डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू हो सकता है। जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, और जिस पेनी स्टॉक में अगर म्यूचुअल फंड की खरीदे तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 12.15 पर स्टॉक है, जहाँ पे 3.19% की गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 15% की कल बम्पर तेजी दी है। वैसे ये स्टॉक भी कोविड काल में 1 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से जो दौड़ा तो ये 25 तक चला गया था। इस समय ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हो कि एक समय इसकी प्राइस 275 के आसपास थी, वहाँ से ये गिर के आप देख सकते हो बहुत नीचे आया और अभी रिसेंटली इसने 9 रुपये का लो भी बनाया, लेकिन अब ये स्टॉक कमाल कर रहा है फिर से। और इसके पीछे वजह यह है कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया और ऐसे में पावर सेक्टर के लिए डिमांड का समय है। ऐसे में जो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ने की संभावना बनेगी। तो बिल्कुल पावर सेक्टर के शेयर इस समय कमाल करते हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यह स्टॉक भी दौड़ा है बल काफ़ी अच्छा कल। पिछले एक सप्ताह में स्टॉक में 18% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी काम करती है और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज भी, यानी थर्मल बेस और कोल बेस पावर प्लांट में भी कंपनी काम करी है। तो जो रिपोर्ट निकल गया रिसेंटली विंड और सोलर एनर्जी में देखे तो 12% की इलेक्ट्रिसिटी में एक देखे तो जंप देखने को मिल रही है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी है बड़ी है इस बार। तो ये जो ग्लोबल रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी की ये निकल के जो आ रही है कि इस बार 2022 में 12% का इजाफा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 12% का योगदान है, जबकि 2021 में ये 10% के आसपास था। तो ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में रिलायंस पावर जैसी कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी में सक्रिय है उनके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट है, ये दिखाई दे रहा है इस समय। अगर आप इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो आप देखो कि लॉस कम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते 2019 में 8.53 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और लॉस 2.95 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था। 2020 में रेवेन्यू घट के 8.20 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और लॉस बढ़ के 4.08 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा फिर से और 8.42 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और कंपनी को हुआ लॉस प्रॉफिट 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का पहली बार प्रॉफिट हुआ 2021 में। लेकिन 2022 में फिर से कंपनी लॉस में आई और रेवेन्यू भी कम हुआ। 7.70 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू और कंपनी को 0.61 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन इस बार अगर कंपनी कमाल करती है तो फिर ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है, इसलिए हमें Q4 के रिजल्ट का इंतजार जरूर करना होगा। वैसे इनके काफ़ी प्रोजेक्ट है जो इस समय पाइपलाइन में, जो आने वाले समय में इसमें कमाल की एक तेज़ी ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास एक ही कंपनी है जिसको वो आगे लेके जा सकते हैं। बाकी सारी कंपनियां तो इस समय नीलाम हो रही है। चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। 5.85 पर स्टॉक है जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला, यानी जो क्लोजिंग थी पिछले दिन की उसी के आसपास स्टॉक है। कोविड काल में ये स्टॉक भी 50 पैसे के आसपास था 20 मार्च 2020 को, लेकिन वहाँ से 10 तक जाके आए, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन ये स्टॉक भी आपको ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, जितने भी पेनी स्टॉक है वो इस समय बहुत ज़्यादा करेक्ट में हो चुके हैं। और इसके पीछे वजह है कि पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पे एफआई ने अपना निवेश निकाला और ये सारे के सारे स्टॉक में एफआई की जम के खरीदारी थी। और जैसे 3-4 महीनों में एफआई ने अपना माल बेचा है ये सारे स्टॉक नीचे आए। लेकिन अब फिर से 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो एफआई फिर से बाजार में खरीदार बन चुके और ऐसे में स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुके। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर ने यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फंड रेजिंग की 100 करोड़ रुपीज़ की और उसके ऊपर जो रेटिंग दी गई है उस जो है तो यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी यानी AA की रेटिंग मिली है, उसके वो एबोव रेटिंग है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी की तरफ से आप देख सकते हो कि रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी दी है, जो इन्होंने डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से जो फंड रेज की है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसियों को भरोसा है कि ये कंपनी फिर से अपने जो भी कर्ज है उसको चुका सकते हैं। इसके अलावा देखें तो क्रिसिल की तरफ से BBB- पॉजिटिव आउटलुक की रेटिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है। इसके अलावा देखें तो जो इसकी रेटिंग थी पहले स्टेबल थी उसको पॉजिटिव किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो रेटिंग लगातार अच्छी मिल रही है। इसके अलावा देखें तो एक्यूट की भी BBB स्टेबल की रेटिंग है। तो रेटिंग एजेंसी इस समय जो भी इन्होंने कर्ज लिया उसको अच्छी रेटिंग दे रही है। इसका मतलब कंपनी का कारोबार आने वाले समय पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो और बड़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार बिजली की शॉर्टेज की संभावना नहीं बनेगी। जैसे कि इस बार ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी भी बढ़ी है, उसका भी फायदा देखने को मिला है। इसके अलावा कोल की शॉर्टेज इस बार नहीं है। इस वजह से देखें तो पिछली बार जो अप्रैल मई के दौरान जो शॉर्टेज हुई, इस बार शॉर्टेज की संभावना नहीं है। तो जो भी डिमांड निकल रही है, यानी इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ रहा है लेकिन उसको पूरा करने के इस बार रास्ते सब है और ऐसे में आने वाले समय इस बार शॉर्टेज की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो कोल स्टॉक जो है पूरी किसी प्रकार की शॉर्टेज की संभावना है, क्योंकि डोमेस्टिक कोल है जिस समय पावर प्लांट के लिए वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च एंड में करीब 13 डेज़ का कोल स्टॉक है और इस वजह से देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी है पिछली बार देखें तो ये जो कोल स्टॉक था वो 9 डेज़ के आसपास था, इस बार वो 13 डेज़ के आसपास, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार सिचुएशन काफ़ी अच्छी है जिस वजह से शॉर्टेज की संभावना कम मिलेगी। तो ये जो रेटिंग है जैसे इकरा का कहना है कि इस बार बिजली शॉर्टेज की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में कोल स्टॉक में है। अब जेपी पावर के हम प्रदर्शन की बात करें तो देख सकते हो दिसंबर 2021 में 1401 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में कम होकर 1201 करोड़ के आसपास आ गया, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू कम हुआ।
इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में 107 रुपीज़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में कंपनी को 218 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो कंपनी को भारी लॉस हुआ और कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट से लॉस में है, इसके बाद में इसकी प्राइस भी गिरी। लेकिन अब Q4 में लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर रह सकता है। पिछले दिनों कंपनी ने अपने सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस को बेचा है, जिससे उन्होंने अपने कर्ज को काफ़ी कम कर लिया है और कंपनी ने कोल माइंस को एक्वायर किया है, यानी इनकी खुद की अब 2 कोल माइंस है, जिसकी वजह से आने वाले समय बिजनेस में वृद्धि की संभावना बनी है। और वैसे भी सरकार ने नया नियम लाया जिसके तहत जो भी नए कोल प्लांट लगाना शुरू चाहता है इस समय उसको 40% ग्रीन एनर्जी का निर्माण भी करना होगा। तो ऐसे में कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, लेकिन Q4 का हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में नई रणनीति बना सकते हैं। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेट इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड की। 38.39 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले 5 दिन में ही देखें तो स्टॉक में 21% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है और अब कंपनी देने जा रही है बोनस। तो यहाँ पे देख सकते हो एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 21/4/2023। तो 21 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। तो बोनस के लिए दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।